पहली जनवरी से बदल रहे 10 महत्वपूर्ण नियम आपकी जेब पर किस तरह डालेंगे असर। आइए वनडे मैट्रम्स के इस खास कार्यक्रम पते की बात में जानते हैं क्या हैं ये 10 नियम। नए साल 2021 का शुभारंभ होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। 2020 के कोरोना काल में बीतने से इस बार नए साल के आगमन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना का खौफ है, दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियों का दौर। पर जब आप पहली जनवरी को नए साल में प्रवेश करेंगे तो आपसे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। यानी नया साल अपने साथ बहुत सी नई चीज़ें लेकर आने वाला है। इसीलिए आपको ऐसे 10 उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिनमें बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कार की। आप जानते हैं कि बाज़ार में बहुत सारी कार कंपनियां हैं, नए नए मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं। अगर आप यह प्लान कर रहे हैं कि नए साल में कार खरीदेंगे तो आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहली जनवरी से कार और महंगी होने जा रही है। देश के 3 सबसे बड़े कार निर्माता अपनी कारों की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक जिन कंपनियों ने अपने वाहनों के लिए मूल्य वृद्धि की घोषणा की है उनमें मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और किया मोटर्स शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अन्य कंपनियां भी जल्द ही इस तरह की घोषणा कर सकती है। इसीलिए इस साल के बचे हुए दिनों में आप कार की बुकिंग करवा सकते हैं, जो जनवरी 2021 से मिलने वाली कारों से थोड़े सस्ते बुक हो जाएंगी। आइए अब दूसरे नियम की बात करते हैं, जिसमें भी 1 जनवरी से बदलाव हो जाएगा। यह नियम है ट्रेनों में फास्ट ट्रैक की अनिवार्यता। यानी पहली जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए ट्रेनों में फास्ट ट्रैग की आवश्यकता होगी। फास्ट ट्रैग के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल को पार करने वाले ड्राइवरों को दोहरा शुल्क देना होगा। बता दें कि वर्तमान में सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्ट टैग और 20% लाइनों को कैश के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पहली जनवरी से सभी लाइव फास्ट टैग होंगे। आपको अपने फास्टैग खाते में न्यूनतम 150 रुपये रखने की आवश्यकता है, अन्यथा फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तीसरा नियम है म्यूचुअल फंड में निवेश का नियम। पहली जनवरी से यह नियम भी बदल जाएगा। दरअसल निवेशकों के हित में बाजार नियामक सेबी ने जोखिम को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए परिसंपत्ति आवंटन नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 75% फंडों को अब इक्विटीज में निवेश करना होगा, जो मौजूदा 65% से अधिक है। सेबी के नए नियमों के अनुसार मल्टी कैप फंड की संरचना बदल जाएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% को बड़े कैप पर रोकना होगा। पहले फंड मैनेजरों को उनकी पसंद के अनुसार आवंटित किया जाता था। वर्तमान में लार्ज कैप का भार मल्टी कैप में अधिक है। नया नियम पहली जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। वहीं पहली जनवरी से यूपीआई भुगतान के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा। यानी अमेजन पे, गूगल पे और फ़ोन पे ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। दरअसल एनपीसीआई ने पहली जनवरी से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस प्रोवाइडर्स द्वारा संचालित यूपीआई पेमेंट सर्विसेज पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। एनपीसीआई ने नए साल में थर्ड पार्टी ऐप पर 30% कैप लगाया है। हालांकि पेटीएम को यह चार्ज नहीं देना होगा। लैंडलाइन से कॉल करने का तरीका भी पहली जनवरी से बदलने जा रहा है। इसके तहत देश भर के लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए अब नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। ट्राई ने इस आंतरिक कॉल के लिए 29 मई 2020 से पहले नंबर को 0 करने की सिफारिश की है। यह टेलीकॉम कंपनियों को अधिक संख्या बनाने में मदद करेगा। डायलिंग मोड में बदलाव से टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सेवाओं के लिए अतिरिक्त 254.4 करोड़ नंबर जनरेट कर सकेंगी। यह भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। जीएसटी रिटर्न के नियम भी 1 जनवरी से बदल जाएंगे। दरअसल सरकार छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए बिक्री रिटर्न के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नई प्रक्रिया में 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले छोटे उद्यमियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। इस समय व्यापारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा 4 GSTR-1 चुकाना होगा। नया नियम लागू होने के बाद करदाताओं को केवल 8 रिटर्न दाखिल करने होंगे, जिसमें से 4 GSTR-3B और 4 GSTR-1 रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं 1 जनवरी से टर्म प्लान कम प्रीमियम पर खरीदे जाने की सुविधा लागू होने जा रही है, यानी आप कम प्रीमियम के लिए एक साधारण जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। IRDAI ने आरोग्य संजीव नामक एक मानक नियमित स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के बाद बीमा कंपनियों को एक मानक शब्द जीवन बीमा शुरू करने का निर्देश दिया है। इन्हीं निर्देशों के बाद बीमा कंपनियां 1 जनवरी से एक सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करेंगी। नई बीमा योजना में कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का विकल्प होगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में कवर की शर्तें और राशि समान होंगी। अब बात करते हैं चेक से भुगतान करने के तरीके पर। जब आप 1 जनवरी से चेक भुगतान करेंगे तो उससे पहले यह जान लीजिए कि इसमें किस तरह का बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कुछ सूचनाओं के भुगतान की फिर से पुष्टि करनी होती है। चेक से 50,000 रुपये या इससे अधिक भुगतान करने की स्थिति में, हालांकि यह खाता धारक पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है या नहीं। देश में तेजी से बढ़ रहे बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए RBI ने यह निर्णय लिया है। 1 जनवरी से आपको बिजली कनेक्शन पाने के लिए लंबे इंतजार से भी मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी को बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय उपभोक्ता अधिकार नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करनी होंगी। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। मसौदा नियमों को कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। एक बार अनुमोदित होने के बाद ग्राहकों को नया कनेक्शन लेने के लिए बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनियों को शहरी क्षेत्रों में 7 दिनों के भीतर, नगरपालिका क्षेत्रों में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। वहीं लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का समर्थन अगले साल की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन के लिए बंद कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का समर्थन नहीं करने वाले स्मार्टफोन में एंड्रॉयड और आईफोन शामिल हैं, यानी पुराने वर्जन सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से पुराने संस्करणों पर चलने वाले स्मार्टफोन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट को आईफोन 4 या पुराने से भी हटाया जा सकता है, हालांकि इसे अपडेट किया जा सकता है। अगर आईफोन के अगले संस्करण यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 6S में पुराना सॉफ्टवेयर है, अपडेट करने के बाद इस आईफोन मॉडल में व्हाट्सएप चलाया जा सकता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें तो व्हाट्सएप को एंड्रॉयड 4.03 से पुराने संस्करणों पर चलने वाले स्मार्टफोन पर सपोर्ट नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।